बांग्लादेश कभी पाकिस्तान के वजूद का ही एक हिस्सा था, मगर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह 1971 की जंग से पहले होने वाले इलेक्शन थे, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। उस वक्त बांग्लादेश की अवामी लीग, जिसके कायद शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने पीपल पार्टी के कायद जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी, मगर बजाय बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को सदारत देने के यहया खान ने टाल मटोल से काम लिया और शेख मुजीबुर रहमान की खामियां गिनवाना शुरू कर दी। बांग्लादेश शुरू से ही एहसास कमतरी का शिकार था। जुबान के मामले में भी बांग्लादेश से नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती थी। कायदे आज़म ने उर्दू को कौमी जुबान करार दिया था, जबकि आबादी के लिहाज से बांग्लादेश की आबादी ज़्यादा थी। वैसे भी बंगाली जुबान उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर बोली जाने वाली जुबानों में से एक जुबान थी, और उस वक्त उर्दू बोलने वाले सिर्फ 5% लोग ही पाकिस्तान में आबाद थे। बंगाली बोलने वालों की अक्सरियत थी। फिर पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरान बंगालियों की शक्ल व रंग, रहन सहन, खाने पीने और बोलने का मजाक उड़ाते थे। ये सब वजूहात थी कि 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से हमेशा के लिए जुदा हो गया। बांग्लादेश के झंडे में 2 रंग हैं, हरा और लाल। हरा रंग खुशहाली की अलामत है, तो लाल रंग बांग्लादेश की आज़ादी में खून बहाने वाले शहीदों की वफा और बहादुरी की याद दिलाता है। बांग्लादेश का मतलब बंगाल का मुल्क। बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा तीनों अतराफ से भारत से मिला हुआ है। बांग्लादेश क़याम के बाद से मुसलसल एक सियासी अफरा तफरी का शिकार बना हुआ है। अब तक 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आ चुकी हैं और 4 फौजी मार्शल लग चुके हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 94 नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरीती मुल्क है। ये दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के जरखेज धानों पर वाक़या है। मानसून की बारिशों के बाइस यहाँ तूफानों और सैलाबों का आना मामूल की बात है। बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है और पसंदीदा खेल क्रिकेट है। बांग्लादेश में पैसे को टका कहा जाता है। बांग्लादेश का कौमी जानवर रॉयल टाइगर है और बांग्लादेश का कौमी फूल लिली है। बांग्लादेश का कौमी फल कटहल है। बांग्लादेश में वाक़या कोसीस बाजार बीच दुनिया का तीसरा बड़ा बीच है। चाइल्ड मैरिज के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में चाइल्ड मैरिज लीगल है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने 27 फरवरी 2017 में चाइल्ड मैरिज का कानून पास किया है। बांग्लादेश में 52% लड़कियां 18 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं और 18% 15 साल से भी पहले ब्याह दी जाती हैं। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है। बांग्लादेश एशिया का 5वां बड़ा गरीब मुल्क है। बांग्लादेश में जिस्म फरोशी लीगल है, मगर बांग्लादेशी माशरा इस पेशे को काबिल एहतराम पेशा नहीं समझता। बांग्लादेश में गुर्बत की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा औरतें जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी हुई हैं। गुर्बत से तंग कुछ लोग अपनी बहू बेटियों को बेच देते हैं। यही वजह है कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिहाज से बांग्लादेश एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में लड़कियां बेचने का सौदा सरेआम होता है। मुल्की और गैर मुल्की इस इंसानी स्मगलिंग की वजह से यहाँ की पुलिस कई बार खुद को बेबस महसूस करती है। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 लड़कियां हर साल मुल्क से बाहर जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त कर दी जाती हैं। बांग्लादेश में एग्जाम्स के दौरान नकल करना नहायत संगीन जुर्म समझा जाता है।
बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्तानगढ़ है। बांग्लादेश का जंगल सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल है। सुंदरबंस का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में लड़कों को लड़कियों से हाथ मिलाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह मर्द अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए औरतों को इज्जत देते हैं। जहां दुनिया भर के कई मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश में होमोसेक्सुअलिटी के मामले में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात फांसी की सजा भी सुना दी जाती है। बांग्लादेश में रात 10 बजे के बाद घर से निकलना मना है। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आपका घर में रहना बेहतर है। ऐसा लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। ये कानून बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका पर भी लागू है। बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।